हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे इन हेल्दी डिस्कशंस का एक बहुत अच्छा एडवांटेज आप ले रहे हैं। हमारा डिस्कशन लास्ट वीडियो के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के साथ शुरू हुआ, जिसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक्स की बातें आप लोगों के साथ साझा की। किस तरीके से स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना है। कब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है। कब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड और टाइम गिवन है। कब हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। ऐसा एक टेबुलर फॉर्म को भी लास्ट टाइम हमने ट्राई किया, जिसमें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड के कन्वर्जन्स के साथ भी साइमल्टेनियस तौर पर हमने वर्कआउट किया। 1 किलोमीटर पर आवर का रिलेशन मीटर पर सेकंड के साथ क्या बनता है, किस तरीके से 5/18 एंड द रिवर्स ऑफ दैट मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का साथ लेना है। ऐसी बातों को भी हमने बहुत कंफर्टेबली गो थ्रू किया। छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हमारा प्रयास रहा लास्ट वीडियो के अंदर भी चीजों से ओरिली कनेक्ट होने का। मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम ओरली अगर हम सब्जेक्ट और क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं तो उससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा साथियों। दिस इज द वे वी कैन टॉक अबाउट सेविंग मैक्सिमम टाइम। आज फिर से हम टाइम एंड डिस्टेंस की इस लर्निंग को एनहेंस करने का भाव रखते हैं। अभी बेसिक लेवल की बातों के साथ ये डिस्कशंस ग्रो करेगा। डे बाय डे ही डिस्कशंस को लेवल्स को इंक्रीज करेंगे तो हम अच्छे से टॉपिक से कनेक्ट हो पाएंगे। आज की इस कड़ी में फिर से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मिनिमम राइटिंग के साथ साझा करने का कोशिश रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे। आज की कड़ी में कुछ क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज A car travels 192 किलोमीटर। कार कितना ट्रेवल करती है? 192 किलोमीटर ट्रेवल करती है। डिस्टेंस इज बीइंग गिवन। डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस क्या होता है हमेशा साथियों, वो स्पीड और टाइम दोनों को मिलाकर बनता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। आने वाले दिनों में भी इससे बहुत अच्छी सपोर्ट हमको मिलती ही रहेगी। जो डिस्टेंस है उसके अंदर स्पीड एक फैक्टर के रूप में छुपी हुई है, टाइम भी एक फैक्टर के रूप में छुपा हुआ है। आम तौर पे डिस्टेंस का कुछ ऐसा ब्रेकअप सोचो जिसमें हम स्पीड और टाइम को कुछ लेट कर सकें। अगर हमारी टेबल स्ट्रॉन्ग है, जैसा नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपकी बेसिक कैलकुलेशंस शार्प होनी चाहिए। अगर हमारी टेबल स्ट्रॉन्ग है, 1 से लेके 50 तक के टेबल्स हमारे टिप्स पे हैं, बीच में 20/20 तक के भी सभी टेबल्स हमारे टिप्स पे हैं। 11, 11, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 15, 14, 210, 16, 12, 192, 15, 18, 270, 17, 12, 204, 16, 12, 192। आइडिया यहां से डेराइव होता है साथियों। मैं इसका ब्रेकअप बना देता हूं 12 गुना 16 में। अगर मैं 12 की स्पीड मानूंगा तो 16 घंटे। देखते हैं क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। A second car travels the same distance at average speed of x plus 4। x की स्पीड को हमने 12 रखा तो x plus 4 कितना हो गया? 16। जब 12 की स्पीड थी तो 16 घंटे लगे, जब 16 की स्पीड कर दी तो 12 घंटे लगे। घंटे कितने सेव हुए? टाइम 4 घंटे का सेव हुआ हमारे अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम सेव होता है? 4 years अर्लियर। वो 4 घंटे जल्दी पहुंचता है, 4 घंटे सेव कर पाता है। तो जो हम 16-12 के ब्रेकअप की 12-16 के ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारी कंडीशंस को ट्रू बनाते हैं। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लर्निंग्स में गहरे गहरे मैसेज हैं। हम इनको पकड़ने का प्रयास करें।
क्वेश्चन आंसर हो चुका है ब्यूटीफुली। 2 ही सेकंड में मैनेज होता है क्वेश्चन, 5 सेकंड में मैनेज होता है। राइटिंग क्या होती है दोस्तों? बोलते हैं स्पीड ऑफ द फॉर्मर स्पीड x में कमेंट कर रहा है। लेट अस गो विथ 12। अगर बाद वाली कार की स्पीड की डिमांड होती तो हमें क्या आंसर करना बनता था? 16। और दोनों ही हमारे पास यहाँ ऑप्शंस के अंदर भी अवेलेबल थी। ऐसी चीजों से भी फर्दर सपोर्ट ली जा सकती है। दिस इज द वे। लेट अस टॉक अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ए गिवन पैकेज ऑफ ए क्वेश्चन including its options. Shall we proceed? Let us. A car travels x किलोमीटर की दूरी जाने की बात कर रहा है, 60 की स्पीड में जाने की बात कर रहा है। हमको x की वैल्यू नहीं मालूम। लास्ट में हमसे डिमांड क्या करता है? एवरेज स्पीड की डिमांड करता है। एवरेज स्पीड हम अच्छे से जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम कुछ भी एक डिस्टेंस, सुटेबल डिस्टेंस सेलेक्ट करके चलते हैं। जितना टोटल डिस्टेंस बनेगा, जितने टाइम में वो कवर होगा, वहां से हम उसकी एवरेज स्पीड पे साथियों कमेंट कर पाएंगे। एक्स की वैल्यू को क्यों ना मैं 60 किलोमीटर ही चूज करूं, 60 की स्पीड है। 60 किलोमीटर x की वैल्यू को रखा, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एग्जैक्टली पूरा 1 घंटा लग गया। आगे देखते हैं क्या बोलता है। अनदर 3x का मतलब 180 किलोमीटर की स्पीड में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्या 2 घंटे लगेंगे? एग्जैक्टली 1 घंटा पहले लग चुका है, 2 घंटे और लगे, मिलकर पूरे 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के अंदर दूरी कितनी तय हो पाई? 60 किलोमीटर यहाँ पे और 180 किलोमीटर यहाँ पे, 240 किलोमीटर। 240 टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम 3 घंटे का है। 240/3 की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या बनती है साथियों? 80 किलोमीटर पर आवर बनती है। हम सूटेबल तरीके से कुछ डेटा सोच पाए। कॉमन मल्टीपल की बातें क्वांट के अंदर हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। मैं और यूनिट्स के अंदर भी इस तरीके की बातें आप लोगों से करता ही रहा हूं। फिर से इन बेसिक आइडियाज को पकड़ो तो क्वांट हमारे लिए आसान है, राइटिंग हमारे लिए कम है, क्वेश्चंस में हम डेफिनेटली टाइम सेव कर सकते हैं साथियों। Shall we proceed for the next one? Let us. The first third of a 75 kilometer trip, 75 किलोमीटर का पहला तीसरा हिस्सा मतलब कि 25 किलोमीटर। लास्ट में डिमांड क्या करता है? फिर से एवरेज स्पीड की बातें कर रहा है। मतलब डिस्टेंस तो 75 किलोमीटर है, ये बात तो हमको क्लियर है टोटल डिस्टेंस के रूप में। हमको चाहिए टाइम। पहले 1/3 के लिए टाइम कितना लगाया? इट टुक ट्वाइस। यहां 2 गुना समय लगेगा, बाकी का समय कितना है? 1 गुना। अगर यहां पे सपोज करो फर्स्ट थर्ड के लिए h आवर्स लगते हैं तो ये 2 गुना की वैल्यू है। बाकी का टाइम जो होगा वो h/2 आवर्स होगा। यहां पे रेस्ट ऑफ द ट्रिप दैट इज बीइंग कवर्ड इन h/2 आवर्स। h plus h/2 3/2 h आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है? 75। टोटल टाइम कितना है? h/2 आवर्स। 75 को h/2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 3h/2। टोटल टाइम कितना है? h/2 प्लस h 3h/2। 75 को 3h/2 से डिवाइड कर दो, 150/3, इट इज 50/h आर। 50/h, that is the average speed in the example we are talking about। और वो हमसे क्या डिमांड करता है? एवरेज स्पीड की डिमांड करता है। हम इसको कंफर्टेबली फिर से आंसर कर पा रहे हैं साथियों। टोटल डिस्टेंस इज 75, टाइम पीरियड इज 3/2। कैंसिल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 50/h आवर्स इट टेक्स। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A car takes 5 hours to travel a certain distance.
बोलता है कार 5 घंटे लगाती है एक दूरी तय करने में। इफ इट हैड इंक्रीज स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाने की बात कर रहा है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। अब टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे। टाइम की रेशो पहले की और अब की 5:3 है। टाइम और स्पीड का रिलेशन हम अच्छे से जानते हैं, रिवर्स होता है। अगर टाइम की रेशो 5:3 है तो स्पीड की रेशो क्या हो गई? 3:5। पहले 3 हिस्से स्पीड में चलेगा, अब 5 हिस्से स्पीड में चलेगा। 2 हिस्से स्पीड बढ़ाई। 2 हिस्से हमारे किससे रिलेट हुए? स्पीड के 8 से रिलेट हुए। एक हिस्सा 4 का बना। शुरू में 3 हिस्से 12 के बने और बाद में 5 हिस्से 20 के बने। अगर पहले की स्पीड मांगता है तो 12 किलोमीटर पर आवर है। अगर बाद की स्पीड मांगता है तो 5 हिस्से 20 के बने हैं, 20 किलोमीटर पर आवर है साथियों। राइटिंग की कोई जरूरत है हमको? चीजों से ओरली कनेक्ट होने का भाव रखो जितना पॉसिबल हो सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। Mr. Ashok takes 16 hours to go by train to a certain town and return by car. जाना तो ट्रेन से है, आना कार से है। 16 घंटे का समय लग गया। एक तरफ ट्रेन का जाने का समय और आने का समय कार का समय। आगे बढ़ते हैं। He would save 4 hours. उसके 4 घंटे की बचत हो सकती है अगर वो दोनों ही वेज, मतलब आना और जाना किससे करे? आना भी और जाना भी दोनों रूट्स पे अगर वो कार की बात करें। फ्रेंड्स मेरी बात को अच्छे से पकड़ना। अगर वो दोनों रूट्स पे कार की बातें करता है तो 4 घंटे कम लगते हैं। अगर दोनों ही रूट्स पे ट्रेन की बातें करेगा तो क्या 4 घंटे ज्यादा लगेंगे? दूसरे शब्दों में अगर वो दोनों तरफ कार की बातें करता है तो 4 घंटे कम, मतलब कि 12 घंटे। अगर दोनों तरफ ट्रेन की बातें करेगा तो मतलब कि 20 घंटे। दोनों तरफ कार से ट्रेवल करेगा 4 घंटे का गेन करेगा। अगर दोनों तरफ ट्रेन की बातें करेगा तो 4 घंटे के लॉस की बातें करेगा। मुझे उम्मीद है डेटा से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं और रियली कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है? लेट अस आंसर दैट नाउ। उसने हमसे मांगा फाइंड द टाइम ही वुड लॉस। उसका कितने घंटे का नुकसान होगा? इफ वी ट्रेवल बोथ वेज बाय ट्रेन, वी हैड ऑलरेडी आंसर द क्वेश्चन। 4 घंटे का उसको लॉस होगा। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? आगे की ओर बढ़ते हैं। X runs 3/2 times as fast as y। दोनों की यहां से अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करूं, x की स्पीड 3 हिस्से है तो y की स्पीड 2 हिस्से है। 3/2, 3 पार्ट किससे रिलेट होते हैं? x से। तो 2 पार्ट किससे रिलेट होते हैं? y से। स्पीड की रेशो x और y के बीच में 3:2 है। राइट? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर x 3 हिस्से दूरी तय करेगा तो y 2 हिस्से दूरी तय करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? x gives y a start of 300 मीटर। x ने y को बोला कि पहले मैं बाद में चलूंगा, तुम 300 मीटर की दूरी तय कर लो। y 300 मीटर ट्रैक पे गया। अब y भी आगे बढ़ेगा और x उसके पीछे चलेगा। x ने y को अगर पकड़ना है तो उसको ये 300 मीटर का गैप कवर करना है। x 3 हिस्से दूरी तय करता है, y 2 हिस्से दूरी तय करता है। एक हिस्सा ज्यादा तय करता है, एक हिस्सा ये हमारा 300 मीटर से रिलेट होता है। x को 900 मीटर की दूरी चलनी होगी 3 हिस्से, तो y को 600 मीटर की दूरी चलनी होगी 2 हिस्से।
मुझे उम्मीद है आप पकड़ पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ओरली कनेक्ट मेरे साथ हो पा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन उसने क्या डिमांड किया है हमसे, बोलता है हाउ फार एक्स मस्ट रन बिफोर इट कैचेस अप विद वाई। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 900। एक्स को तय करना पड़ेगा 900 मीटर और वाई को 300 मीटर का स्टार्ट मिल चुका था। अब वाई को कितना चलना पड़ेगा, वाई को चलना पड़ेगा 600 मीटर। इज द पॉइंट क्लियर? शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? लेट अस देखो फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन, जिस तरीके की बातें अभी कर रहे थे, इस पर रिलेशन क्या है? इट इज 5/4, 1:1/4 टाइम्स एज फास्ट एज वाई। एक्स 5 हिस्से स्पीड में चलता है, वाई 4 हिस्से स्पीड में चलता है। स्पीड इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक्स 5 हिस्से दूरी तय करेगा तो वाई 4 हिस्से दूरी तय करेगा। वाई आगे बढ़ेगा, एक्स भी आगे बढ़ेगा। एक हिस्सा एक्स को ज्यादा तय करना है वाई से, और वो एक हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है इस बार? 200 मीटर से रिलेट होता है, क्योंकि इस बार एक्स ने वाई को कितना स्टार्ट दिया है? 200 मीटर का स्टार्ट दिया है। 200 मीटर का ये हिस्सा हमारा 200 मीटर एक हिस्से से रिलेट होता है, 5 हिस्से हमारे 1000 से रिलेट होंगे, 4 हिस्से हमारे 800 मीटर से रिलेट होंगे। अगर y के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन मांगेगा तो 800 मीटर आंसर बनेगा, x के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन मांगेगा तो 1000 मीटर साथियों हमारा आंसर बनेगा। उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? हाउ फार वुड y रन बिफोर ही इज कॉट बाय x? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 800 मीटर। मुझे उम्मीद है साथियों हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। राइटिंग क्या होती है? लेट अस ट्राई टू अवॉइड दैट, लेट अस ट्राई टू बाईपास दैट। मैक्सिमम चीज़ों पे ओरली काम करने की कोशिश करो तो चीज़ें हमेशा हमारे लिए आसान हैं। आर वी गेटिंग दीज इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रेंड्स? Shall we proceed for the next? Let us. Ram covers a certain distance of 100 meter in a certain time. राम 100 मीटर की दूरी एक फिक्स टाइम में तय करता है। If he increases his speed to 3 times, पहले की स्पीड एक हिस्सा तो बाद की स्पीड 3 हिस्से, 1:3 ये स्पीड की रेशो है, तो टाइम की रेशो इससे इन्वर्स होगी 3:1। पहले 3 हिस्सा समय लेगा, बाद में 1 हिस्सा समय लेगा, 2 हिस्से अपने टाइम को बचाएगा। वो 2 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? उसने अपने टाइम को कितना रिड्यूस किया? 40 सेकेंड। 2 हिस्से 40 से कनेक्ट होते हैं, रिलेट होते हैं। एक हिस्सा 20 सेकेंड का, 3 हिस्से 120 सेकेंड, सॉरी 3 हिस्से हमारे 60 सेकेंड्स के। आर वी गेटिंग द पॉइंट? पहले 60 सेकेंड का समय लेता है, बाद में एक हिस्सा 20 सेकेंड का बना है, वो 20 सेकेंड का समय लेगा। क्वेश्चन की जरूरत पूरी हो चुकी है साथियों। उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे? फाइंड द ओरिजिनल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी में उसने ओरिजिनली कितना समय लगाया है? 60 सेकेंड का समय लगाया है। मुझे उम्मीद है साथियों फिर से हम ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A hot air balloon covered, एक बैलून 2100 माइल कवर करता है। कितने घंटे में कवर करता है? 7 घंटे में कवर करता है। ऑन एन एवरेज 2100 को 7 से भाग कर दो तो 300 माइल 1 घंटे में तय करता है। ऑन एन एवरेज 300 माइल वो 1 घंटे में तय करता है। वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इफ इट कवर्ड 50 माइल्स मोर ईच डे, हर दिन वो क्या करता है?
पिछले दिन के मुकाबले 50 माइल ज़्यादा तय करता है, तो यूँ समझो हाउ मेनी माइल्स डिड इट कवर ऑन द लास्ट डे। ये एवरेज वैल्यू कितने पे आई है? 300 पे। 7 दिनों के बीचों बीच का दिन चौथा दिन बनता है। चौथे दिन की उसकी ये कवरेज है। पांचवें, छठे और सातवें के लिए इसमें 50 50 50 प्लस कर दो और पहले, दूसरे, तीसरे के लिए इसमें से स्टेप बाय स्टेप 50 50 50 कम कर दो। हमें लास्ट डे पे जाना है। ये 4th डे का बनेगा। 5th डे के लिए 350, 6th डे के लिए 400 और 7th डे के लिए लास्ट डे के लिए कितना बनता है? 450 माइल्स। अगर इससे पहले की वैल्यूज पे बात करता हूं तो 300 से 250, 250 से हमारा 200 और 200 से 150। आई होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आंसर करते हैं। क्या आंसर डिसाइड हुआ? 450 लास्ट डे के लिए वैल्यू डिसाइड हुई। आगे की ओर बढ़ते हैं। अ क्लाइम्ड अप बीनस्टिक एट ए यूनिफॉर्म रेट। एक क्लाइम करता है, सपोज एक हाइट, ये हाइट, ये ऊपर जाना है इसको एक यूनिफॉर्म रेट पे, यहां से यहां उसको जाना है। एट 2 PM ही वॉज 1/6 वे द वे अप। वो अपनी दूरी का कितना तय कर चुका है? 1/6। 2 बजे तक। 4 बजे वो 2 बजे यहां पे आ चुका है। 4 बजे वो यहां पे आ चुका है। ये 2 PM, ये हमारा 4 PM। 3/4, 1/6 इनका कॉमन मल्टीपल फिर से चूज करता हूं। 24 मीटर की बातें करता हूं टोटल हाइट के रूप में। 24 मीटर टोटल हाइट जाना है। उसका 1/6, 4 मीटर की हाइट ये यहां से यहां तक होगी। और आगे कितना कर चुका है? 3/4। 24 का 3/4 कितना बन गया? 18। ये टोटल हाइट यहां से यहां तक कितनी बन गई? 18। तो यहां से यहां तक ये कितनी हो गई? 14। 14 मीटर की हाइट 2 घंटे 120 मिनट में तय होती है। तो 4 मीटर की ये हाइट हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 120 गुना 4/14 करेंगे तो 35 मिनट के लगभग 34 मिनट कुछ सेकेंड्स का समय आएगा साथियों। क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट है तो इट मीन्स 2 बजे से पहले पहले जब ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई तो ये जर्नी 35 मिनट पहले शुरू हुई। तो टाइम क्या है? एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 1:25। साथियों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को ठीक से पकड़ पा रहे हैं। ऐसे में चाहता तो पूरे क्वेश्चन को ओरली ही साझा कर लेता, बट क्वेश्चन के बेटर कम्युनिकेशंस के लिए हमें कुछ इस तरीके की बातों का साथ चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा राइटिंग कर दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक ट्रेवल्ड एट 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। कहता है आमतौर पे तो वो 5 हिस्से स्पीड में चलता था, बट आज उसका मन है 4 हिस्से स्पीड में चलने का। आज की स्पीड और यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड यूजुअल स्पीड 4:5 है। आज की स्पीड कम की गई है तो टाइम आज क्या लगेगा? ज़्यादा। टाइम किस रेशो में लगेगा? क्या 5:4 में लगेगा? यूजली उसको 4 हिस्से का समय लगता था, आज 5 हिस्से का समय लगेगा। एक हिस्सा ज़्यादा लगेगा जिससे वो लेट होगा। कितना लेट हुआ वो? 15 मिनट लेट। एक हिस्सा 15 का, 5 हिस्से 75 के, 4 हिस्से 60 के। यूजुअल टाइम 60 मिनट है और आज का समय, नया समय 75 मिनट का है। यूजुअल टाइम
अगर मांगा होता तो 60 मिनट को आंसर करते, आज का समय मांगा होता तो 75 मिनट को आंसर करते, मगर उसने तो क्वेश्चन में कुछ और मॉडिफिकेशन के साथ हमारे साथ बात को साझा किया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलने की कोशिश है उसकी। बोलता है बाय हाउ मेनी मिनट्स वुड बी अर्ली, वो कितना जल्दी होगा इफ ही ट्रेवल्ड, अगर वो अपनी स्पीड को कितना कर दे 6/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड कर दे। मतलब हर रोज की स्पीड, अगर उसकी यूजुअल स्पीड, हर रोज की स्पीड 5 हिस्से है, आज की स्पीड को वो 6 हिस्सा कर दे। न्यू स्पीड वर्सेस यूजुअल स्पीड, इस बार ये रेशो 6:5 बन गई। तो टाइम की रेशो क्या होगी 5:6। आज वो 5 हिस्से का समय लेगा, यूजली वो 6 हिस्से का समय लेता है, एक हिस्सा आज वो कम लेगा। एग्रीड। वो 6 हिस्सा यूजुअल टाइम किससे रिलेट होता है, जो ऊपर यूजुअल टाइम हम निकाल चुके हैं 60 मिनट से रिलेट होता है। 6 हिस्से 60 के, 5 हिस्से 50 के, तो एक हिस्सा 10 मिनट उसने अपने आज सेव किए, जो वो इस स्पीड में मूव किया। क्या हमने साथियों क्वेश्चन को आंसर कर लिया है? क्या हमने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया है? क्वेश्चन आमतौर पे एक पार्ट में होता है, इसमें 2 पार्ट्स को कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाया गया, बट फिर भी आप ओरली इसको साझा कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही जल्दी से पकड़ के आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर डिसाइड हुआ? हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी अर्ली? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ही वुड बी 10 मिनट्स अर्ली। आगे की ओर बढ़ते हैं। A man is walking at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। 10 की स्पीड में वो चलता है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे वो कितना रेस्ट करता है? 5 मिनट रेस्ट करता है। उसने कितना जर्नी जाना है टोटल? 5 किलोमीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ठीक से समझें। उसने 5 किलोमीटर की दूरी जानी है, हर 1 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट करता है। 5 किलोमीटर की जर्नी में वो कितनी बार रेस्ट करेगा? आंसर 5 नहीं, आंसर 4 बार होगा। 1 किलोमीटर खत्म होगा, रेस्ट करेगा। 2 किलोमीटर खत्म होगा, रेस्ट करेगा। 3 किलोमीटर खत्म होगा, रेस्ट करेगा। 4 किलोमीटर खत्म होगा, रेस्ट करेगा। 5 किलोमीटर पे तो जर्नी कंप्लीट ही हो गई। अब वो रेस्ट करे या काम करे, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट नाउ। 5 किलोमीटर की ये जर्नी में 4 बार रेस्ट टाइम, उसका एक बार का रेस्ट टाइम 5 मिनट है, तो 20 मिनट का रेस्ट टाइम उसका इंक्लूड होगा उसकी जर्नी में। 10 किलोमीटर में 60 मिनट लगाता है, जाना 5 ही किलोमीटर है, आधा घंटा लगाएगा। 30 मिनट जर्नी का टाइम, 20 मिनट उसमें इंक्लूड कर दो रेस्ट टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया? 50 मिनट का टाइम हो गया। यही क्वेश्चन की डिमांड है साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप ओरली मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम एक माइंडसेट बिल्ड करें। देखो, अभी तक भी मैं अपने वीडियोस के अंदर जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं, उसमें ओरल अंडरस्टैंडिंग पे स्ट्रेस रहा है, मिनिमम राइटिंग पे स्ट्रेस रहा है। बट अब इस कंपोनेंट को डे बाय डे मैं आप लोगों के साथ इंक्रीज करने का भाव रखता हूं, क्योंकि अब कंसीडरेबल वीडियोस आपके बीच में रह चुके हैं। आप मेरी पढ़ाने की शैली, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया से अच्छे से फैमिलियर हैं। अब हम एक माइंडसेट में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं। जैसे अब इस ओरल अंडरस्टैंडिंग को, इस कंपोनेंट को हम बढ़ाने के बाद डे बाय डे करेंगे, तो हमारा एक बहुत हेल्दी माइंडसेट अपना तैयार हो पाएगा, जिसमें बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। A train traveling at a speed of 65 leaves Bombay at 10 AM. 10 बजे एक गाड़ी चलती है, बॉम्बे से चलती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75, एक और ट्रेन 75 की स्पीड में 12 बजे 2 घंटे के बाद बॉम्बे से ही चलती है
ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चलती है। 2 घंटे के अंदर साथियों ये ट्रेन कितना दूर जा चुकी है? 130 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अगर 75 वाली ट्रेन ने 65 वाली ट्रेन को पकड़ना है, उसके पास पहुंचना है, तो उसको 130 की ये दूरी तय करनी होगी। ये जो गैप उनके बीच में आ गया है, ये उसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा गैप कवर करती है ये? 10 किलोमीटर का। तो 130 का ये एक्स्ट्रा गैप खत्म करने में इस वाली ट्रेन को 13 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे के अंदर 13 गुना 75, 910 और 65 क्या 975 किलोमीटर जाएगी। क्या हमने क्वेश्चन को आंसर कर लिया है साथियों? उसने क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है? उसने मांगा है एट हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे विल दे बी टुगेदर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 975। मैंने 13 गुना 75 की बात की, 975 बन गया। आप चाहें तो इस वाली स्पीड से भी इसको रिलेट कर सकते हैं साथियों। ये कैसे रिलेट हो सकता है वहां पे, इस बात को भी क्वेश्चन में हम पकड़ लें। ये ट्रेन ने 13 घंटे लिए, वो ट्रेन इससे 2 घंटे जल्दी चली है, मतलब उसने कितने घंटे लिए? 15 घंटे लिए। 15 आवर्स का, 1 आवर का उसका डिस्टेंस है 65, तो 15 आवर का ये डिस्टेंस कितना होगा? 65 इंटू 15 की बातें करेंगे तो डेफिनेटली फिर से क्या डिस्टेंस आएगा? 975 का ही डिस्टेंस आएगा साथियों। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन विच इज 16 किलोमीटर अवे 9 मिनट्स लेट। 16 किलोमीटर के डेस्टिनेशन में वो 9 मिनट लेट है। किस स्पीड में चला वो? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 16 किलोमीटर की जर्नी में क्या पूरे 2 घंटे लगेंगे? 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट जब उसने लिए तो वो 9 मिनट लेट है, मतलब करेक्ट टाइम कितना है? 111 मिनट का है। 111 मिनट उसका करेक्ट टाइम है और वो चाहता है 15 मिनट अपने राइट टाइम से पहले पहुंचे। 111 में नहीं, वो 15 मिनट कम कर दो, वो तो 96 ही मिनट में इस दूरी को तय करना चाहता है। कितनी दूरी को? 16 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर 96 मिनट का समय मिनट के आवर्स बना देता हूं तो स्पीड डिसाइड होती है 10 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स। मुझे लगता है क्वेश्चन में फिर से हम अपने आप को ओरली कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम बड़े ही कंफर्टेबली यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर डिसाइड कर पा रहे हैं। मिनट्स का कन्वर्शन भी कर लिया हमने आवर्स की बातों के साथ, ताकि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम क्वेश्चन पे कमेंट कर पाएँ। अगर हमें 10 किलोमीटर पर आवर की ये ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको आंसर करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं होती, अगर मीटर पर सेकंड के हिसाब से आंसर करना पड़ता तो 10 इंटू 5/18 50/18 25/9 मीटर पर सेकंड की बातों के साथ भी हम जा सकते थे। वो हमको देखना होगा किस तरीके की चॉइसेस अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों पे काम कर सकते हैं साथियों। मुझे लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस की इस ओरल अंडरस्टैंडिंग, ओरल लर्निंग पे हम अपना अच्छे से ध्यान बनाए हुए हैं। काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिल रहा है, चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं। एक कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर बिल्ड हो रहा है कि हम चीज़ों पे अच्छे से काम कर सकते हैं, मिनिमम राइटिंग के साथ काम कर सकते हैं। अगर कंपटीशन के अंदर ये कॉन्फिडेंस आपने मैथमेटिक्स को लेकर अगर गेन कर लिया तो शायद आप बहुत कुछ गेन कर जाओगे। तो इस विश्वास को बनने दो, इस विश्वास को बढ़ने दो, इस विश्वास के साथ ही चीज़ों को कंटिन्यू करो। इन वीडियोस में विश्वास करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा साथियों। आपको एक एक आइडिया के पीछे काफ़ी डेप्थ होगी, काफ़ी मेहनत और लगन होगी। आपके सामने एक लंबा एक्सपीरियंस होगा।
मुझे लगता है साथियों सभी बातों को बड़ी मैच्योरिटी के साथ हम समझ पा रहे हैं। मैं अपने शब्दों को आज के दिन यहीं पे विराम देता हूँ। इस लर्निंग को फिर से आप लोगों के साथ साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में फिर से लेवल को डे बाय डे कुछ इंक्रीज करने की टेंडेंसी होगी। एक बेसिक लेवल के साथ अभी तक हम प्रयासरत रहे हैं। मुझे मोटिवेट करते रहा करो साथियों। मुझे एनर्जी मिलती है जब मैं जिनके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड करें। आप रिस्पॉन्ड करो, आप इंटरेक्ट करो, आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, स्प्रेड करो साथियों। मुझे कुछ एनर्जी और मिलेगी। मैं बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ और बेटर ये वीडियोस आपको रिकॉर्ड करने में हेल्प कर पाऊंगा। With these words, thank you friends, thank you for today, thank you.